फिर से कमजोर व्यक्ति अंदर में स्थिति नहीं कर सकता है। तो शरीर रोगी हो, कमजोर हो, वो उसका चंचल मन हो जाता है, इंद्रियां भी चंचल हो जाती है। तो स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए। वज्र से ऋषभ नागासंगन क्या कहता है कि ये शरीर से बलवान है, अच्छा है, स्वस्थ है। तो वो व्यक्ति ही अपने में स्थिर होकर के परमात्मा पद को पा सकता है। इस काल में कोई वज्र नारासंगन लेकर पैदा नहीं होता है। 3 संगठन मिलते हैं, ऊपर वाले 3 संगठन प्राय इस काल में नहीं मिलते। वज्र नारासंगन बिना प्रियत में, बिना मोक्ष मार्ग के भी मिल जाता है। बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है। उस अनुभव की स्थिति में कोई आयु कर्म बनता है, मनुष्य आयु बनती है, तो उसको वज्र सुंदरा संगठन समझू संस्थान मिल जाता है। तो सर्वथा मतलब दुर्लभ भी नहीं है, अनेक अनंत बार हमको वज्र नाराज संगठन संस्थान मिल चुका है मनुष्य पर्याय में। लेकिन उसको हमने काम में नहीं लिया, शक्ति को बाहर के कामों में लगाया, पाप पुण्य में लगा दिया। देखते ही अच्छा खासा शरीर मिलता है लोगों को, उसे पाप करते हैं, पुण्य कमाते हैं, धन कमाते हैं, फिर धन का दान करते हैं, वही जिंदगी पूरी। और धन कमाते हैं, केवल भोगते हैं, कुछ धन ज्यादा कमा लेते हैं, दान करने की बात भी करने लगते हैं, पर उससे कोई मोक्ष मार्ग हो जाएगा सो बात नहीं है। हमको वजह से नाराज संगठन तो चाहिए, लेकिन अनुभव के बल पर मिले तो फिर वो उसका हम आगे संगठन मिलेगा तो उसका लाभ लेंगे और परमात्मा बनेंगे। तो वजह से नाराज संगठन मिलने का लक्ष्य नहीं बनाना है, हमें तो अनुभव करना है। अनुभव से अपने आप ही फल में वजह से नाराज संगठन नहीं मिलेगा, समसुर संस्थान नहीं मिलेगा। हम तो क्या करते हैं कि शरीर मोटा हो गया, दुबला करने के लिए आसन करने लगते हैं, कम खाने लगते हैं, तो अपने फिगर को इम्प्रूव करने के लिए दुनिया भर की जिम में जाते हैं। अरे अनुभव करो, तुम्हारा संस्थान अपने आप अच्छा हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा अप्रोच है, इनडायरेक्टली ठीक करना चाहते हैं, वो पराधीन उपायों से सफलता नहीं मिलती। कोई खाना कम खाता है तो भी वजन बढ़ता है, कोई खाना ज्यादा खाता है तो भी वजन घटता है। हमारा दिमाग तुम्हारा कर्म काम करता है, इसमें तुम उद्गल शरीर में तुम्हारा काम नहीं है। उद्गल कर्म का काम, उस उद्गल कर्म को वश में लो ना, आप अनुभव करोगे उद्गल कर्म की पाप करते हैं पुण्य बदल जाएगी, पुण्य तो उससे आपका काम बनेगा, वो कर्म भी नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। पहले से पहले मोक्ष मार्ग को प्रकट करना है। अभी तो ये है कि भाई फिर हम अपने में आए, इसी भाव से मोक्ष हो जाएगा, इसी भाव से मोक्ष ले लेंगे। अरे तुम क्यों आसमान में उड़ते हो यार? एक सारे दिन तो बाहर के काम करते रहते हो, सारा दिन तो राग रंग में पड़े रहते हो, अभी मोक्ष हो जाता है, अभी मोक्ष हो जाता है, अभी इसी भाव में मोक्ष ले लेंगे। कुछ तो एक आध मिनट भी मुश्किल सपने में रह पाता है, और अब उड़ता है, आसमान छूता है, अभी इस भाव में मोक्ष ले लूंगा, कैसे ले लेगा? अभी बहुत कुछ बदलना भी हमारे को। कर्म की स्थिति बहुत बलवान पड़ी है। कंडा होता तो जलाओ, गीले कंडे को धुआं निकलती रहे, निकलती रहे, कितना उसमें पुद्गल पड़ा है। बहुत बहुत मतलब कंडे में कोई अंदाज ही नहीं, गीला कंडा हो अब गोबर का, उसको आप अग्नि से किसी तरह जला लो, फिर देखो धुआं निकलने लगे, निकले, निकलते 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 कितना अंदर पड़ा है भाई। ऐसे हमारे भीतर इतना कर्म पड़ा है कि अनुभव करते हैं तो कर्म की निर्जरा 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 होती रहती, होती रहती, होती रहती, कर्म खलास होने में नहीं आता है। आखिर तो कंडा बुझ जाता है, तो ऐसे आखिर तो कर्म क्षय होकर परमात्मा बन जाता है। हल्के में नहीं लेना, बहुत सारा कर्म भरा पड़ा है, अपार कर्म भरा पड़ा है, बहुत स्थिति का कर्म भरा पड़ा है। 2000 सागर पर कितना 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 जो जितना भी है वो कितना कर्म की स्थिति बन जाती है। 2000 सागर पर्यंत तो जो है वो कोई का अलग प्रकरण है, पर बहुत लंबे काल की स्थिति कर्म की बन जाती है, और उसको फिर हमको धीरे 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 नष्ट होता है, एक साथ नष्ट नहीं हो पाता है। वर्णमन स्वभाव है, लेकिन कर्म के संबंध से अनेक प्रकार से परिणमन करते हैं, और मुक्त होने के बाद में फिर परिणमन तो है, लेकिन एक ही प्रकार से परिणमन करते हैं। परिणमन स्वभाव तो कभी रुकता ही नहीं है, लेकिन परिणमन बदलता है तो मालूम पड़ता है, परिवर्तन मालूम, परिणमन और परिवर्तन में अंतर है। परिवर्तन में एक पर्याय से भी दूसरे प्रकार की पर्याय हो गई,
वर्णमन में दोनों बातें हो सकती है, बदल के भी हो, नहीं बदल के भी हो। तो हम तो परिवर्तन स्वभावी जीव नहीं, पर्णमन स्वभावी है। परिवर्तन तो पुद्गल में प्रति समय होता रहता है। वो बंध स्वभाव है, वो परिवर्तन रूप है। निर्बंध स्वभाव है, उसमें एकांत शुद्ध पर्णमन है, वो कुछ बदलता नहीं है, वैसा वैसा ही पर्णमन करता है। हमें उस स्थिति में पहुंचना है कि ध्रुव अचल अनुपम गति पाए वे सब सिद्ध को, कि बिल्कुल एक सही पर्णमन हुआ करे, शुद्ध 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 पर्णमन। क्योंकि कर्म के संबंध से कर्म अनेक प्रकार का बदलता रहता है, तो उस कारण से जो है पर्याय बदलती रहती है। अब चूंकि कर्म बदलता रहता है ना, तो कभी ऐसी स्थिति आती है जब कर्म मंद उदय में रहता है, एकदम मंद हो जाता है। संजन कषाय तो तीव्र हो जाए, अनंतानुमति कषाय एकदम मंद हो जाए, दर्शन मोह भी अत्यंत मंद हो जाए। ऐसी स्थिति होती है जहाँ जीव सहज उसको अपने स्वरूप का भान हो जाता है, तो ठहरता है, बंद कषाय बाहर प्रवृत्ति कम हो जाती है, अपने स्वरूप में ठहरना बन जाता है और उसको मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। इसको हम अकस्मात बोला। आपका कोई रोल नहीं था, कर्म अपना रूप बदल रहा था। कर्म एक रूप रहता नहीं है। कर्म कैसे मंद स्थिति बनी, अपने आप ही उसका अनुभाग कमजोर पड़ा। कर्म के हिसाब से बात करें, दर्शन मोहनी कर्म अनंतानुबंधी कर्म कषाय, यही तो आप अनुभव को रोकते हैं। अनुभव सम्यक दर्शन मोह बना रखते हैं और सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो लेकिन एक कर्म की स्थिति है, वो बहुत देर बार हो गई मंद, दर्शन मोह भी कई बार मंद हो गया और अनंतानुबंध कषाय भी बहुत मंद हो गई, दोनों मंद हो गई, लेकिन फिर भी जीव अपने में और नहीं आ पाता। बाहर बाहर मंद कषाय में पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा में लगा रहता है। वो मंद कषाय का दुरुपयोग, मंद मतलब मंद मोह का दुरुपयोग हो गया। ऐसा बहुत हो गया, दर्शन मोह मंद हुआ, चैत्र मोह भी मंद हुआ, अनंतानुबंध कषाय भी मंद हुई। महाराज तो पूजा में लगे हैं, दर्शन करने में लगे, मंदिर बनाने में लगे, तीर्थ यात्रा करने में लगे। अरे बेवकूफ, ये तो अवसर था जब तुम अपने में आकर के दर्शन मोह का नाश कर सकता था। इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। दर्शन मोह अनंतानुबंध कषाय के तीव्र हृदय में तो काम कर ही नहीं सकता है। एक अवसर मिला था तेरे को, उस अवसर को वो अकस्मात ही मिला था, उस अकस्मात अवसर को भी उसने खो दिया। ये ज्यादा शुभ क्रियाकांड में पड़े रहते हैं, मैं तो इसको उनके लिए चैलेंज दे रहा हूँ ये। अरे भैया तुम कर क्या रहे हो यार, एक ऐसे अवसर तुमको बार बार मिलते हैं, तुम प्रवृत्ति में खो देते हो। बाहर की क्रिया पानी छान कर, नल में भी बार बार हर जगह कपड़ा के ऊपर टोंटी पे कोई लगाए जा रहे हैं, कूलर में डाल रहे हैं तो टोंटी डाल के कपड़े छान के टोट पे डाल रहे हैं, गटर में भी पानी डाल रहे हैं तो कपड़े छान के पानी डाल रहे हैं। कहाँ कितनी ताकत लगाते भैया, कितनी ताकत लगाते। वहाँ भी पूजा में भी बहुत सारी सामग्री लेना, फिर पैसा हो गया तो चांदी की सामग्री लेना। वो क्या क्या नाटक नहीं करेगा, चांदी के बर्तनों में पूजा करना, सोने के बर्तनों में पूजा करना, और भगवान को सोने का छत्र चढ़ाना, स्फटिक की प्रतिमा बनाना, और कई धातुओं की, सोने की चांदी की धातुओं से प्रतिमा बनाना। हाँ मतलब जो है धन क्या मिल गया कि सारी ताकत बाहर लगा रहा है। यही तो अवसर था जब अनुकूलता है, खाने पीने की चिंता नहीं, पर्याप्त पैसा है, तो तुमको कमाने का आकुल व्याकुल नहीं होना है, तो जो है पाप क्रिया में पढ़ने की दरकार नहीं है। और महाराज तो उसका दुरुपयोग करने लगे। तो उसने एक अवसर मिला था, अकस्मात ही मिला था। सब प्रकार की, स्वास्थ्य भी अच्छा है, पैसा भी है, परिवार भी अनुकूल है, लेकिन महाराज तो प्रवृत्ति में मजा ले रहे हैं, तो फिर अवसर चला जाता है। फिर क्या होगा, आप तो पारंपरिक में पढ़े तो अब आपको तीव्र कर्म बनेगा, फिर अवसर दोबारा बहुत कम आएगा। प्रवृत्ति में कर्म बनता ही है, सदा वेदनी भी तीव्र बंधेगा। हम तो मैं तो मानते ही नहीं कि बाहर की प्रवृत्ति में सदा वेदनी कर्म का बंद होता है। बाहर में तो सदा वेदनी कर्म का ही बंद होता है, भीतर आता है तो संक्रमण होता है। जहाँ सदा वेदनी कर्म बंद है वो सदा वेदनी में संक्रमित हो जाता है। और ये भीतर तो आते ही है, दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति क्रमिक होने से शरीर का एहसास तो, बीमारी में शरीर अच्छा हो जाए तो शरीर का एहसास तो होता ही है, और उस एहसास में पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती है। पंचसमुदारासन भी मिल जाता है, संतान ही मिल जाता है, अकस्मात ही मिल जाता है, क्योंकि दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति है। अपना अनुभव भी सबको होता है, बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा, मतलब अपना शरीर, भगवान आत्मा क्या है, शरीर भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, इस शरीर ही भगवान आत्मा। भैया एक आभ्यंतर को तो पहचानते नहीं है, रटते रहते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आप कीजिए हो, भगवान आप कीजिए हो।
भैया तुम तो आपको भगवान देखते हैं, किसको भगवान देखते हो भैया? उस आभ्यंतर शरीर का तो पता ही नहीं है, वही तो भगवान है। भगवान उस आभ्यंतर शरीर में कायस्थ तो होते हैं, काय में तो होना ही नहीं है, काय में तो होना ही नहीं है। भगवान का अर्थ ही काय कायस्थ होता है। पिंडस्थ धर्म ध्यान ही वास्तविक धर्म ध्यान है, बाकी तो व्यवहार धर्म ध्यान है। चार ध्यान है ना, पिंडस्थ रूपस्थ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, इसमें से एक ही ध्यान तो निश्चय धर्म ध्यान है, बाकी तो व्यवहार धर्म ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान, सच्चा ध्यान उस पिंडस्थ ध्यान के मुखोल उड़ाते हैं, शरीर में तो स्थित होना ही नहीं है। और वही तो मोक्ष मार्ग था। तो जिनवाणी भी पढ़ी और दुनिया भर की क्रियाएं भी की और मोक्ष मार्ग को तो क्रॉस मार्क कर दिया। शरीर की तो बात ही मत करो, परद्रव्य है, उसमें तो एकत्व में तो करना ही नहीं, और स्थित शरीर में ही होना है। शरीर हमारा स्वरूप है, पहले दिखने वाला नहीं, अनुभव में आने वाला है। और है तो सही, शरीर तो है ना वो। बहुप्रदेशी तो हम ही है, पुद्गल तो बहुप्रदेशी है ही नहीं। बहुप्रदेशी को काय कहते हैं? शरीर कहते हैं। हम ही शरीर वाले हैं, पुद्गल तो शरीर वाला है ही नहीं। उसको तो उपचार से शरीर नाम मिलता है। हम ही शरीर वाले, हम ही शरीर है। धर्म धर्म आकाश आकाश काल तो कोई युक्ति से सिद्ध नहीं होते, जबरदस्ती पराधीन करते हैं, हर काम में निमित्त ढूंढते हैं। और पांच लब्धि में एक निमित्त क्या, इन सबको पांच समवाय में निमित्त को अनिवार्य समवाय बनाते हैं। मोक्ष में भी जो है काल अणु निमित्त बनता है, कहते हैं तो क्षेत्र निमित्त बनता है। वो बड़ा निमित्तिक पर्याय सिद्ध भगवान को बताते हो, वो क्या गया? निमित्तिक पर्याय भी अगर सिद्ध भगवान को है तो औदिक भाव हो गया। औदिक भाव हो गया तो मोक्ष मार्ग कहाँ रहा? तो क्षयिक भाव भी नहीं, एक पारणामिक भाव का है सिर्फ। पारणामिक भाव से अपने आप सुख होता है उसको, कर्म क्षय प्रतिशत में थोड़ी हुआ करता है वहां पर। तो अपने आप ही सुख स्वभाव से सुख का परिणमन होता है। तो परिणमन है वो औदिक भी नहीं, औक्षमिक भी नहीं, क्षयिक भी, क्षयिक रूप भी नहीं मोक्ष में, एक पारणामिक है। पारणामिक तो साफ ध्रुव होता है, हमें उस परिणमन होते भी वैसा वैसा परिणमन होने से पारणामिक भाव कहने में आता है। प्रदेशों में व्यंजन संग्रह मतलब जो है कोई बदलाव नहीं होता है, वृत्ति में तो परिणमन होता ही है, फिर भी उसको ध्रुव कहते हैं, अचल कहते हैं, क्योंकि वैसा वैसा ही परिणमन होता है। उसको पारणामिक कहा। पारणामिक बने परिवर्तन नहीं हो तो भी पारणामिक कहते हैं। सुख का जो परिणाम हो रहा है प्रति समय सिद्ध अवस्था को, तो क्षयिक भाव नहीं। क्षयिक भाव तो प्रति समय कर्म का क्षय होगा तब क्षयिक भाव होगा। वो तो कर्म का क्षय हुआ, उससे सुख प्रकट हुआ, और कुछ भाव प्रकट नहीं हो रहा, स्वभाव से पारणामिक भाव का कार्य हो। वो हमारा पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव तो परिणमन रूप नहीं है, पारणामिक भाव परिणमन रूप है। परिणमन रूप होकर के भी एक जैसा परिणमन करने से उसको ध्रुव कहते हैं। ये तो पुरुषार्थ तो करता ही आया है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि केंद्र से सीधा एक अकस्मात मोक्ष हो जाएगा। धीरे धीरे दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति में बढ़ते बढ़ते एक ऐसी चीज आई है। तो आई तो अकस्मात ही है, पर अकस्मात में भी हम जो है, ऐसा नहीं अकस्मात दे लो कि केंद्र में मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मार्ग आ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मतलब परिवर्तन तो धीरे धीरे होकर के हुआ, लेकिन काम तो अकस्मात ही हुआ। कारण के अनेकों बार वो स्थितियां बनी है, जब दर्शन वो कमजोर हुआ, अनंतानंदी कमजोर हुआ, प्रयत्न भी उसने किया था, उसने मोक्ष की कामना ही की थी, सब काम किया था, लेकिन वो दर्शन मोह मंद हुआ, चाहे तो मोह मंद हो, उसमें वो बाह्य प्रवृत्ति करता रहा, तो अवसर निकल गया उसको। अवसर आते हैं निकल जाते हैं, बस यही जैसे चार दीवारी है, घूम रहा है दरवाजे से निकलने के लिए, और जब भी दरवाजे आता है तो खाद खुल जाने लगता है। तो अवसर तो आया था, काम नहीं किया। कभी अकस्मात ही वो उस समय खुल जाता नहीं है, दरवाजे से बाहर निकल जाता तो बाहर निकल जाता है वो। अब दरवाजा तो मिलता है, लेकिन और काम में प्रवृत्ति करता है, तो कभी है वो दरवाजे से निकल जाता है। तो कभी निकल जाता है, इसलिए उसको अकस्मात शब्द काम में लेते हैं। हालांकि वो उसने निकला तो खुद ही है, लेकिन पहले भी तो ऐसे अवसर बने थे, तो काम तो नहीं किया था उसने। कभी वो स्थिति बनती है, वो जीव निकल जाता है। नहीं, कोई जीव है ना, आटा पीसते हैं चक्की में, कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि गेहूं का कीले किनारे आ जाता है और बच जाता है। वो प्रयत्न पूर्वक नहीं होता, अपने आप ही ऐसे ही जो है कालक्रम में जो है वो पाप छोड़कर पुण्य प्रवृत्ति करने लगता है। तो पुण्य प्रवृत्ति करते करते आयु पूरी हो जाती है, अपना अनुभव कर ही नहीं पाता। कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, किसी का पाप पुण्य में संक्रमण करते करते पुण्य की मतलब मंद कषाय रूप परिणमन कर रहा है, सात स्वाध्याय करता है, दर्शन पूजन आदि भी करता है, तो कभी उसको सम्यक उपदेश मिल जाता है, सहज ही उसको शरीर में अच्छा लगता है, शरीर में ठहरना हो जाता है, निसर्ग से अधिगम से
एक ऐसी स्थिति अकस्मात ही आ जाती है, अनंत बार पहले नहीं आई, कभी आ जाती है। वो पहले से नियत थी, फिर जब होगा तभी होगा। और मैं पुरुषार्थ करूँगा तो बाहर ही खड़ा, तो बाहर का पुरुषार्थ ही करता है वो। तो फिर शरण क्या है? नियति पुरुषार्थ में बाहर खड़ा है तो बाहर में यत्न करता है, मंदिर बनाता है, प्रतिमा बनाता है, पूजा विधान करता है, बड़े-बड़े कार्यक्रम करता है। ये पुरुषार्थ है कोई? करता तो ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ मैं, अंदर का पुरुषार्थ उसे पता ही नहीं है। वही समझ में आता है बाहर में क्या करें, रोज़ प्रवचन सुनो, गुरुदेव को सुनो, और कोई विद्वान आ गया उसको सुनो, उसकी सेवा पूजा करो। ऐसा ही दिमाग में पुरुषार्थ के रूप में ऐसा ही ख्याल आता है। और नियति तो है ही भैया, अपन तो प्रयत्न कर सकते हैं, काम का समय तो निश्चित है, जो देखी वितराग ने सो से वीरा का सो से विरारे, काहे होत अधीरा रे, आराम से शांति रखो। तो पुरुषार्थ छोड़ देता है, फिर वो अपना धंधा पानी तो सब करता रहता है। ये स्वाध्याय पूजा ये कम जो कम कर देता है। क्या होगा इन सब से, काम तो अपने समय पे ही होगा। तो फिर पाप प्रवृत्ति भी शिथिल हो जाती है, पुण्य प्रवृत्ति भी शिथिल हो जाती है, लेकिन अनुभव खड़ा नहीं होता है। नियतिवाद में प्रमाद खड़ा हो जाता है। पूजा भक्ति का उत्साह भी नहीं रहा तो व्यापार का उत्साह भी नहीं रहा, ऐसी स्थिति बन जाती है। और लेकिन बदलता तो नहीं, अपने में तो नहीं आता है। तो अपने में आना तो समझ लो भाग्य से, वहाँ भाग्य मुख्य हो गया। अकस्मात वाद मानी नियति भी नहीं, निश्चित भी नहीं, लेकिन अपना भाग्य, अपना पर्टिकुलर अपने लिए एक ऐसा अवसर आ गया कि हम अपनी ओर ढल जाते हैं। तो पुरुषार्थ भी नहीं है, नियति भी नहीं है, पर उसको भाग्य को, अवसर को, नियति और भाग्य में भी अंतर है। भाग्य नियति में तो सब निश्चित ही है, और भाग्य कभी आ जाता है, हमारा नियोग बन जाता है, कभी ऐसा अवसर बनता है अपनी ओर ढल जाते हैं। तो वो जो है कभी अवसर कर्म की स्थिति बदलती रहती है, उसमें हमको ऐसा अवसर मिला भाग्य से कि मन उदयता अनंत अनुमति बनती, और हम पुरुषार्थ करके अपनी ओर ढल जाते हैं। तो भाग्य भी हुआ, पुरुषार्थ हुआ, दोनों का योग हुआ। अकेले भाग्य से भी काम नहीं हुआ, अकेले पुरुषार्थ से भी काम नहीं हुआ। दोनों के योग में, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के योग में जीव बहिरंग पुरुषार्थ नहीं, अंतरंग पुरुषार्थ करता है और वह पार हो जाता है। तो भाग्य और नियति का दोनों का मिलना इस समय समातवाद हो गया। नहीं तो भाग्य भी मिल जाता है, पुरुषार्थ भी करता है, दोनों मिलते ही नहीं है। तो नियतिवाद और पुरुषार्थवाद का मिक्सर अकस्मातवाद कर दो। दोनों को अकेला अकेला मत ग्रहण करो। मतलब यह है कि भाग्य को भी लो और पुरुषार्थ को भी लो, दोनों का जोड़ जो बनता है उसको हमने तीसरा नाम दे दिया। एक तीसरी संख्या दो, एक तीसरी संख्या तीन हो गई। ऐसे नास्ति अस्ति अवक्तव्य, तीन स्थिति बनती है। तो एक भाग्य, एक नियति, एक दोनों का जोड़। नियति माने क्रमबद्ध पर्याय की तो बात ही नहीं है। पुरुषार्थ और भाग्य लो, क्रमबद्ध पर्याय तो बिल्कुल बोगस है, वो तो एकदम ही झूठी बात है। वो तो सर्वज्ञता के बल पे खड़ी है, बाकी उसमें कोई दम बिल्कुल नहीं है। जब सर्वज्ञता ही नहीं ठहरी तो क्रमबद्ध पर्याय तो अपने आप ही गायब हो गई। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को अलग अलग लेता है आदमी। मेहनत नहीं करता, भाग्य भरोसे बैठा रहता है। मेहनत करता है तो अभी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि भाग्य नहीं है उसका, विपरीत पुरुषार्थ करता रहता है। तो पुरुषार्थ तो करे, समीचीन पुरुषार्थ करे। कब करे? जब भाग्य हो, दशमों का उदय मंद हो, कसाय मंद हो, उस समय भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिले। तो ये दोनों मिलना बहुत अकस्मात होता है। गेहूँ में चल रही चक्की में, कभी भाग्य से वो कीले के पास आ जाता है पुरुषार्थ। तो वो वहाँ तो खैर पूरा ही भाग्य है, लेकिन अपने में यह है कि थोड़ा यत्न भी करता है। बाहर का यत्न भी करता है तो कभी अंदर का यत्न भी करता है। अंदर का यत्न नहीं करे तो बाहर के प्रयत्न से काम होता नहीं। तो उसको ऐसा मंद उदय भी हो, अंदर का प्रयत्न भी करे। तो दोनों बातें हुई। पहला तो भाग्य से हुआ, दर्शनों का मंद उदय होना, अंतर्मुख से का मंद होना, तो भाग्य से हुआ। और प्रयत्न है वो बाहर का नहीं करके वो भीतर का प्रयत्न करे। एक ये प्रयत्न तो है ही ना उसमें। हालांकि वो भी अकस्मात ही होगा, कब बदल लेता अपने आप को। बार बार तो प्रयत्न कर रहा है, पर दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति होने से कभी ज्ञान का प्रयत्न नहीं करके दर्शन का प्रयत्न करता है, वो अपने अंदर का प्रयत्न करता है। तो दो बातें हो गई, प्रयत्न तो किया और अनुकूलता भी हुई। दोनों बातें हुई, प्रयत्न भी सम्यक किया और दर्शन मोह का मंद उदय हुआ, मंद का मंद उदय हुआ और सम्यक प्रयत्न हुआ करके। ये चीजें बहुत ही कभी घटती है किसी जीव को,
और वो मुक्त हो जाता है, प्रकट कर लेता है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया फिर तो मोक्ष को जाना ही पड़ेगा, होगा उसको। कोई अपने पत्नी है, पति के भरोसे जीती है, पति पत्नी के भरोसे जीता है, बेटा बाप के भरोसे, बाप बेटे के भरोसे। आदत ही पड़ी भरोसे किसी पे, मतलब किसी पे ढलने की। स्वाधीन जीता ही नहीं है, स्वाधीन जीवे तो मोक्ष हो जाए उसको। ठीक है बात।